इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला केस की बड़ी समाअत हुई। बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज को गुज़िश्ता रात घर से गिरफ्तार करके आज अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के सदा, जबकि वकला का मौक़िफ़ था कि शाहरेज को बदनीयती की बुनियाद पर नामजद किया गया। पुलिस ने अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह खान को भी गिरफ्तार कर लिया। बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज की गिरफ्तारी पर वकला के एतराज़ात, मुल्जिम के खानदानी अफराद का अदालत के बाहर एहतजाज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुल्जिम शाहरेज को पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। अदालत ने मुल्जिम को 30 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत की। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा, शाहरेज को झूठे मुकदमात में मुलविस किया गया है। वो 9 मई के दिन लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। सैकड़ों लोगों को चलान किया गया, उनके मुकदमे चलाए गए, शाहरेज खान का नाम कहीं भी नहीं था। आज अचानक हमें पता चलता है कि शाहरेज खान भी 9 मई के हवाले से मतलूब है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, फोन का रिकॉर्ड मौजूद है कि 6 मई से लेकर 13 मई तक शाहरेज खान चित्राल में थे। अलीमा खान कहती हैं, 8 मुकदमात में जमानत मिलने के बाद बेटे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। शाहरेज कभी सियासी सरगर्मियों में शामिल नहीं रहा। मेरा जो बड़ा बेटा है शाहरेज खान, वो जो बिजनेस हमारी एक्सपोर्ट की बिजनेस चलाता है, वो ज़्यादा वक्त सफ़र में होता है। उसका सारा फोकस अपने कारोबार के ऊपर है, या वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है ट्रायथलॉन में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर वकला और फैमिली के बयानात ने मुकदमे को नया रुख दिया। देखना यह है कि 9 मई केस में शाहरेज के खिलाफ कार्रवाई किस सिमत आगे बढ़ती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।